हाय एवरीवन, मैं हूं आफ्ताब आलम, राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ मैनेजमेंट कोच। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 4 ऐसे पॉइंट जिनको अडॉप्ट करके आप किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पा सकते हैं, किसी भी बुरी आदत से बच सकते हैं। तुर्की के एक महान फिलोसोफर रूमी ने कहा था, हर एक चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा होती है वो जहर होती है, फिर चाहे वो खुशी हो या गम हो, अमीरी हो या गरीबी हो, आराम हो या काम हो, दोस्ती हो या दुश्मनी हो। और यह भी कि दुनिया में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो, फिर चाहे वो बुरी आदतें ही क्यों ना हो। तो अगर आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए या किसी बुरी आदत से बचने के लिए सीरियस हैं तो आपको खुद के साथ ईमानदारी से और संयम के साथ पेश आना होगा। और सबसे पहले आपको अपने अंदर की छिपी हुई बुरी आदतों को पहचानना होगा। यानी फर्स्ट पॉइंट, बुरी आदतों को पहचानें। बुरी आदतों को पहचानना ही बुरी आदतों से बचने के लिए उठाया गया पहला कदम है। बुरी आदतों की एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट को बनाने के लिए आप अपने दोस्त, फैमिली मेम्बर्स की भी मदद लें, क्योंकि दुश्मनों में छिपे दोस्तों को पहचानना आसान है, लेकिन दोस्तों में छिपे दुश्मनों को पहचानना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जितनी हो सके उतनी लोगों से बुराइयों को पहचानने में आप उनकी मदद लें। जैसे नशा करना, झूठ बोलना, आलस करना, टाल मटोल करना, चोरी करना, दिन रात मोबाइल में गेम खेलना, मूवीज़ देखना, टीवी देखते रहना, सोते रहना, पॉर्न देखना, मास्टरबेट करना, बहुत सारी बुराइयां हैं जो हम में लग जाती हैं तो कई बार हमें पता भी नहीं चलता है। और कुछ ऐसी हैं कि हमारे तक पहुंच जाती, हमें ये नहीं खबर चलता है कि इससे नुकसान क्या है। इसलिए इनका लिस्ट बनाकर इनको जानना बहुत ज़रूरी है। अब हमें पता चल गया कि हम में बुराइयां कौन सी हैं या कौन सी बुराइयों से हमें बचना है। दूसरा पॉइंट, हमें जानना है कि बुरी आदतों से होने वाले नुकसान क्या है, क्योंकि अगर आपको पता ही ना हो कि इनसे कुछ नुकसान है तो भला आपको वो क्यों लगेगा कि वो बुरी आदत है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि बुरी आदतों से क्या क्या नुकसान है। इसके लिए आपने जो लिस्ट बनाई है उनमें से हर एक बुरी आदत से होने वाले नुकसान को आप लिखें। नुकसान जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेहतर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम नशा करते हैं तो नशे से होने वाले कौन कौन से नुकसान हैं। जैसे नशा करने से हम शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, फलस्वरूप हमारा उठना बैठना, खाना पीना, दोस्ती, रिश्तेदारी, सब पर इसका एक बुरा असर पड़ता है। नशा करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज होने लगते हैं, जैसे लंग्स हैं, लीवर हैं, किडनी है, हार्ट है, तो इस पर भी एक बुरा असर पड़ता है। और घर और बाहर रिश्तेदारों में, पड़ोसी में, सोसाइटी में हमें जो रिस्पेक्ट पहले मिलता था अब वो रिस्पेक्ट भी हमें नहीं मिलेगा, बल्कि लोग हमें गिरी हुई नज़रों से देखेंगे। और इसकी वजह से हमारे फैमिली में जुड़ने वाले जो लोग होते हैं, रिश्ते होते हैं, उनके जुड़ने में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जितने भी घर में धन दौलत होता है उसका भी इस पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि नशे के चक्कर में हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ और चीज़ों को बेचते रहते हैं। कई बार लोगों तो को खबर तक नहीं होती है कि बीवी के जेवर हैं या क्या है, वो सब कुछ बेच देते हैं नशे में। और यही वजह है कि हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में जगह जगह दीवारों पर एक स्लोगन लिखा हुआ होता है कि नशा नाश का जड़ है भाई, खेती बाड़ी सब बिक जाई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हमें समझना चाहिए। तो हमने पहली पॉइंट में समझा कि बुरी आदतों को पहचानें, फिर हमने देखा कि उन बुरी आदतों से कौन कौन से नुकसान हो रहे हैं। अब हमें थर्ड पॉइंट समझना है कि बुरी आदतें हम तक आती कैसे हैं। बिल्कुल वैसे ही आपने सुना होगा कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी रोकथाम इलाज से बेहतर है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नशा कभी भी खुद चलकर हम तक नहीं आता है, ना ही इसको कोई दुश्मन हम तक भेजता है, बल्कि हमारे जो अपने होते हैं, हमारे बड़े करीबी होते हैं, वही नशे को हम तक लेकर आते हैं और हमें इमोशनली ब्लैकमेल कहते हुए कुछ पॉइंट्स कहते हैं और उसी पॉइंट का एक्सेप्ट कर लेना और फिर धीरे धीरे आप नशे में बदल जाएंगे, नशा आप एडॉप्ट कर लेंगे। जैसे कि भाई तुझे मेरे दोस्ती का वास्ता ये थोड़ा सा चख के तू देख, अगर आप मना कर दो तो कहते हैं कि अभी तू तो बच्चा ही है
और मर्द बन, थोड़ा सा चकितने से क्या होने वाला है, आज तो खुशी का दिन है, आज गम है, गम तो बनता है भाई, पी के थोड़ा सा देख। इस तरह आप पर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि आपको भी लगने लगता है कि अगर थोड़ा सा मैं चख लूँगा तो इससे लत थोड़ी लगेगी, और फिर आप अगर उसको चख लेंगे तो बाद में वो दोबारा इंसिस्ट करेंगे, तीसरी बार फिर करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप भी उसी वे में आ जाओगे। इसलिए जब कभी भी आपका कोई फ्रेंड, कोई दोस्त आपको इस तरह इंसिस्ट करे, दोस्ती और प्यार का वास्ता दे, तो आपको चाहिए कि आप उसे सीधा कह दो कि तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता कि तू मुझे इन चीज़ों में लाने की या देने की कोशिश मत कर, अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है। ऐसी चीज़ें करके आप वहाँ उस चीज़ को स्टॉप कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, बुरी आदतों को मिटाया नहीं जा सकता, ये कंफर्म है, लेकिन उन बुरी आदतों को अच्छी आदतों के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे अगर किसी को आदत है कि वो एक एक दिन में 24-24 घंटे में 12-12, 16-16 घंटे सो रहा है, तो ये गलत आदत है, बुरी आदत है। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे मोबाइल यूज़ कर रहा है, ये भी गलत है। तो मैटर ये नहीं है कि अब वो 8 घंटे यूज़ कर रहा था तो आप उसको 2 घंटे यूज़ कराओगे, 16 घंटे सो रहा था तो वो 8 ही घंटे सोएगा, बाकी 8 घंटे करेगा क्या? तो आप उसको 8 घंटे जगा के बैठा नहीं सकते, बल्कि अगर उसको आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, कोई काम दे देंगे, अगर वो उसमें बिजी हो जाएगा तो वो खुद ही नहीं सो पाएगा। तो ये एक रीज़न है कि एक अच्छी आदत, कोई काम करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, ऐसी बहुत सारी अच्छी आदतें हैं जो आप उस बुरी आदत के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये आपको क्लियरली समझना होगा कि कौन सी अच्छी आदत है जिसको हम उस बुरी आदत के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये रहे 4th पॉइंट। उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियोज आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।